अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहाँ जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी। आप कुर्सी पे बैठे, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। राज्यसभा में अचानक तापमान बढ़ गया। सदन के अंदर तीखे शब्द भी गूंजे। शब्द थे फांसी पर चढ़ा दीजिए। ऐसी बात जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस बात पर भड़की थी जया बच्चन? क्यों स्पीकर से हो गई सीधे भिड़ंत? और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकाउंटर, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल राज्यसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े एक बिल पर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई और शुरुआत में उन्होंने रामनवमी की बधाई भी दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सदन में बैठे कुछ सदस्य आपस में बातचीत करने लगे। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। जया बच्चन जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो बोलने खड़ी हुई और बीच में हल्ला और शोर शराबा होने लगा। जया बच्चन का ध्यान भटक गया। वो बोलते बोलते रुक गई और सीधे चेयर की ओर घूरने लगी, या यूं कहे देखने लगी। उस समय डिप्टी चेयरमैन पैनल के सदस्य दिनेश शर्मा सदन की कार्यवाही संभाल रहे थे। उन्होंने जया बच्चन से कहा कि वे अपनी बात जारी रखें, लेकिन जया बच्चन का गुस्सा अब साफ नजर आ रहा था। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, आप कमजोर लोगों को फांसी पर ही चढ़ा दीजिए। चढ़ा ही रहे हैं, हमें जितना समय देना है दीजिए, या फिर फांसी पर चढ़ा दीजिए। उनका यह बयान सुनते ही सदन का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। जया बच्चन यही नहीं रुकी, उन्होंने चेयर से सवाल किया कि जब सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो वो वेल में जाने को मजबूर होगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शोर शराबा बढ़ गया और कुछ देर के लिए कार्यवाही का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, कैसे सदन में गुस्सा हो गई जया बच्चन। नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहाँ जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ। आप लोग बैठ जाए माननीय सदस्य, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करी। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान व्याचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे तो देखा आपने, जया बच्चन इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि फांसी पर चढ़ाने की बात कह दी। दरअसल जया बच्चन का ये तेवर कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार राज्यसभा में चेयर के साथ तीखी बहस या नोकझोंक कर चुकी हैं, खासकर जब सभापति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ बैठे होते थे। एक बार उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूँ, जिस पर चेयर ने उनके नाम लेने के तरीके पर टिप्पणी की थी। फिर क्या था, इस पर भी जया बच्चन ने कड़ा ऐतराज जताया और उस समय भी काफी ज्यादा गुस्सा हुई तो काफी हंगामा देखने को मिला था। एक अन्य मौके पर उन्होंने सदन के माहौल को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि यहाँ बोलने की आजादी कम होती जा रही है, जिस पर चेयर और उनके बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके अलावा एक बहस के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि सदन में अनुशासन बनाए रखना चेयर की जिम्मेदारी है, और इसी बात को लेकर बहस काफी आगे बढ़ गई थी। तो राज्यसभा में हुआ ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर ये दिखाता है कि संसद के भीतर सिर्फ मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि माहौल और मर्यादा को लेकर भी टकराव बढ़ता जा रहा है। जया बच्चन का गुस्सा जहां व्यवस्था पर सवाल उठाता है, वहीं ये भी सोचने वाली बात है कि क्या सदन में संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।